वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। करंट अफेयर की वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। सितंबर माह के 4th वीक के करंट अफेयर की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी राज्य सरकार ने छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है आपका बी, उत्तर प्रदेश। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक यूपी में लॉन्च हुआ है यू राइस पोर्टल। अब इसमें छात्रों को क्या क्या मिलेगा उससे हम रिलेटेड जान लेते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में छात्रों को शिक्षा, करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यू राइस पोर्टल नाम से एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। यू राइस पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यू राइस पोर्टल छात्रों को अपने संस्थानों और पाठ्यक्रम से परे जाने पूरे अवसर प्रदान करेगा। यह छात्रों के सशक्तिकरण को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो यह है यू राइस पोर्टल। मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। यू राइस पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसका पूरा नाम है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर की। ऑप्शन है आमिर खान, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर। तो इसका उत्तर है आपका ए, आमिर खान। अभी आमिर खान को ही सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति की जयंती पर प्रतिवर्ष भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध व्यक्ति जिनकी जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनायक दामोदर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी और डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका उत्तर है आपका डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार जीता है? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं UNIATF पुरस्कार की। ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटक, मेघालय, केरल और मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है आपका सी, केरल। अभी हाल ही में गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार केरल राज्य ने जीता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लगातार उत्कृष्ट काम करने के लिए केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार चुना गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र इंटर टास्क फोर्स UNIATF, किसको हम बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र इंटर टास्क फोर्स की ओर से दिया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस ने इस अवार्ड की घोषणा करते हुए भारत के राज्य केरल को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार हासिल कर केरल राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया। यह पुरस्कार स्वास्थ्य क्षेत्र में केरल की अथक सेवा की पहचान है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी गैर संक्रामक रोग के रोकथाम के लिए केरल राज्य को UNIATF पुरस्कार दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? तो हमें बात कर रहे हैं 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। तो इसका उत्तर आपका बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस जिसे हम बोलते हैं NSS का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर और 22 सितंबर। तो इसका उत्तर है आपका ए, 24 सितंबर। 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसका मोटो क्या है? मोटो इसका है नॉट मी बट यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अभिनेता एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर की। ऑप्शन है वरुण धवन, ऋतिक रोशन, सोनू सूद और विक्की कौशल। तो इसका उत्तर है आपका सी, सोनू सूद। सोनू सूद को ही अभी एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? पहले हम इस क्वेश्चन का उत्तर समझ लेते हैं। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा। तो इसका उत्तर है आपका बी, राजस्थान। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लोगों के हित में संवेदनशील फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रशासनिक मंजूरी का प्रदान कर दी गई है। योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राज्यपाल है कलराज मिश्र जी और इसकी राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जॉन्स का निधन हुआ है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीन जॉन्स की, पूर्व क्रिकेटर। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। तो इसका उत्तर है आपका ए, ऑस्ट्रेलिया। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है पूर्व क्रिकेटर डीन जॉन्स की, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले चिकित्सा उपकरण पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल और असम। तो इसका उत्तर है आपका सी, केरल। भारत के केरल राज्य में ही पहले चिकित्सा उपकरण पार्क मेडिकल डिवाइस का शिलान्यास किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। केरल में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। इस पार्क के उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। चिकित्सा उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल स्टेट लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेडिकल डिवाइस पार्क है क्या। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए केंद्रीकृत ज्ञान केंद्र, जहां प्रशिक्षण और नियमन के मुद्दों तथा क्लिनिकल ट्रायल आदि के लिए सहायता मिल सकेगी। पार्क में आने जाने वाले उद्योगों द्वारा लीज पर मॉड्यूलर विनिर्माण इकाई का सेट या विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए लैंड मॉड्यूलर बनाए जाएंगे। इस चिकित्सीय पार्क का व्यावसायिक मॉडल स्वनिर्भर है, जिसमें इसका परिचालन व्यय खुद की इसकी आय से होगा। इसका परिचालन व्यय इसके राजस्व स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल डिवाइस पार्क है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है या स्थान मिला है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को स्थान मिला है। ऑप्शन हमारे पास है 3, 5, 7 और 9। तो इसका उत्तर है आपका बी, 5। प्रतिष्ठित संस्थान अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने इस साल के विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के जिन 5 लोगों को जगह मिली है उनमें सबसे पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके अलावा है गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी और शाहीन बाग आंदोलन से चर्चा में आई बिल्किस दादी शामिल है। तो ये 5 नाम आपको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हुआ है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी जी का जिस बीमारी के कारण निधन हुआ है। ऑप्शन है कैंसर, डेंगू, मलेरिया और कोविड-19। तो इसका उत्तर है आपका डी, कोविड-19। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी जी की, जिनका अभी बीमारी का निधन हुआ है वो है कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति भूपेश पंड्या का निधन हुआ है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भूपेश पंड्या जी की। ऑप्शन है लेखक, गायक, अभिनेता और वैज्ञानिक। क्वेश्चन ये है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति भूपेश पंड्या का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन है लेखक, गायक, अभिनेता और वैज्ञानिक। तो इसका उत्तर है आपका सी, अभिनेता। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है भूपेश पंड्या जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं UNEP, जिसे हम बोलते हैं
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत को नियुक्त किया है? ऑप्शन है तुषार शर्मा, हिमांशु राव, सचिन चौधरी और खुशी चिंदालिया। तो इसका उत्तर है आपका डी, खुशी चिंदालिया। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है खुशी चिंदालिया की, जिसे यूएनईपी ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत का नियुक्त किया गया है। अब ये नियुक्त क्यों किया गया है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात के सूरत की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को पर्यावरण के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत रीजनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूएनईपी तुंजा इको जनरेशन की एम्बेसडर चुनी गई है जिनका नाम है खुशी। उन्होंने अपने गृह नगर के चारों ओर फैली हरियाली को सूखा पड़ते देख प्रकृति को बचाने के लिए ये उपाय तलाशने को शुरू किए थे, इसलिए उन्हें क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके हेड इंगर एंडरसन, फाउंडर है वंगारी मथाई और मॉरिस स्ट्रॉन्ग। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में और इसकी स्थापना हुई है 5 जून 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइटर विमान जो राफेल की पहली महिला पायलट बनी है। ऑप्शन है शिवांगी सिंह, कीर्ति चौधरी, पूजा बख्शी और नीतू जोशी। तो इसका उत्तर है आपका ए, शिवांगी सिंह। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है शिवांगी सिंह जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है 25 सितंबर, 20 सितंबर, 23 सितंबर और 21 सितंबर। तो इसका उत्तर है आपका सी, 23 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हर साल 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषा की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का इतिहास 23 सितंबर का चयन वर्ष 1951 में विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की याद में किया गया है, जो बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है जो दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन बधिर लोगों के मानवाधिकार को बढ़ावा देने का काम करता है। इसकी जो थीम रही है इस बार 23 सितंबर को वो रही है सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के अध्यक्ष कौन है? जोसेफ जे मुर्रे। मुख्यालय इसका हेलसिंकी फिनलैंड और इसकी स्थापना हुई है 23 सितंबर 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य नियुक्त किए गए? ऑप्शन हमारे पास है नीलेश ठाकुर, गिरिजा शंकर मुगाली, संतोष झा और राजीव टंडन। तो इसका उत्तर है आपका बी, गिरिजा शंकर मुगाली। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुगाली को 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लब को मिनेट करेगा। यह वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की क्लब लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त थे। अभी हम बात कर रहे हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ की। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का एक नोडल शासी निकाय है और इसकी मुख्यालय जो है वो है मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 18 सितंबर, 19 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर। तो इसका उत्तर है आपका डी, 22 सितंबर या 22 सितंबर। अभी आप जब पिक देख रहे हैं वर्ल्ड राइनो डे की है जो कि 22 सितंबर को मनाया जाता है। द 5 स्पीसीज ऑफ राइनोसोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड जिसने वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है। ऑप्शन है सिमोना, मार्टिना, क्रिस और कैरोलिना। तो इसका उत्तर है आपका ए, सिमोना। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये है पिक सिमोना की, जिन्होंने वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है। वुमेन सिंगल में सिमोना हालेप ने चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर अपना पहला इटालियन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो हम बात कर रहे हैं
मेंस सिंगल ओपन की? ऑप्शन है पेंटे सम्प्रास, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और डिएगो। तो इसका उत्तर है आपका सी, नोवाक जोकोविच। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है नोवाक जोकोविच जी। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो को हराकर इस साल 2020 में मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है और अपने करियर 5वां रोम खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, कौन सा? 5वां रोम खिताब नाम किया है। इसी में अभी आप पिक देखिए, पिक में कैटेगरी है और नेम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन है। मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच, वुमेन सिंगल में सिमोन हालेप और मेंस डबल में मार्सेल और हॉरिको और वुमेन्स में हिसुई एंड बरबोरा ने जीता है। ठीक है, तो सिंगल और डबल के भी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने आईजी नोबेल प्राइज 2020 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, स्वामी रामदेव जी और अन्ना हजारे। तो इसका उत्तर है आपका ए, नरेंद्र मोदी जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है आईजी नोबेल प्राइज की, जो कि 2020 का नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने की वैज्ञानिक के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं के लिए सम्मानित करने के लिए चुना गया है। पीएम मोदी आईजी नोबेल पुरस्कार सम्मानित हुए दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री है। इसके पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद शांति की वकालत करने के लिए संयुक्त रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ आईजी नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष बने? हम बात कर रहे हैं एनटीआरओ की, जिसको बोलते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन है प्रकाश सक्सेना, अनिल धस्माना, सूरज जिंदल और अरुण प्रताप। तो इसका उत्तर है आपका बी, अनिल धस्माना जी। अनिल धस्माना जी को ही अभी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है अनिल धस्माना जी की। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अनिल धस्माना जी मध्य प्रदेश कैडर के 1981 आईपीएस बैच अधिकारी है, जिन्होंने 18 सितंबर 2020 से 2 वर्षों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं 31 जनवरी 2017 से 2019 तक RAW जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख तौर पर कार्यरत थे। वह पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो IB अधिकारी सतीश चंद्र झा की जगह लेंगे। एनटीआरओ क्या मतलब होता है? तकनीकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो भू-स्थानिक इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमरजेंसी की रखवाली करता है। अब एनटीआरओ का मुख्यालय क्या है? वो है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार बने हैं? हम बात कर रहे हैं IMF के नए कार्यकारी सलाहकार। ऑप्शन अरविंद गुप्ता, विशाल खत्री, सीमांचल दास और अक्षय मिश्रा। तो इसका उत्तर है आपका सी, सीमांचल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है? तो हम बात कर रहे हैं जॉन टर्नर, पूर्व प्रधानमंत्री। ऑप्शन है नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा। तो इसका उत्तर है आपका डी, कनाडा। कनाडा देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का भी निधन हुआ है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं पिक है जॉन टर्नर की। प्रधानमंत्री अभी जो लेटेस्ट है वो है जस्टिन ट्रूडो। राजधानी है इसकी ओटावा और इसकी मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय युवा को UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंगेस्ट लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं 17 अंडर 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है उदित सिंघल, ऋतिक चोपड़ा, राजेश नायक और कुणाल सिंह। तो इसका उत्तर है आपका ए, उदित सिंघल। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है उदित सिंघल की। अब इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला है? भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। उन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। उदित सिंघल क्लास 2 सेंट के संस्थापक है, जो दिल्ली में कांच के कचरों की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित एक पहल है। इस पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंड फिल में डंप होने से बचाया गया है और जिसे बाद में रेत में बदल दिया और जिसका उसका पुनः व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो पाया है। ठीक है, हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वो है एंटोनियो गुटेरस। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था
हाल ही में आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है झुम्पा लेडे जी, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी और चेतन भगत। तो इसका उत्तर है आपका बी, अरुंधति रॉय। अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ बेडर गिंग्सबर्ग का कैंसर के कारण निधन हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लेवल अप एजुकेशन। और आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप लिंक पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर यहाँ तक आए हैं और पूरा वीडियो आपने देखा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।